अमीर और गरीब बहू की रसोई। वाह माँ, आज तो ब्रेकफास्ट में बहुत कुछ है। क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या? पता नहीं बेटा, आज बहू ने इतना सब कुछ बना लिया है। अब तो वही बताएगी कि आज क्या स्पेशल है। आप लोग बातें करने में लगे हुए हैं। आपने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। देखिए सारा खाना ठंडा हो रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन आज इतना सारा ब्रेकफास्ट तुमने क्यों बना दिया है? खाने वाले तो हम 3 लोग ही हैं और बनाया तुमने 8-9 लोगों का ब्रेकफास्ट है। तो क्या हुआ? हम लोगों के पास किसी चीज की कमी थोड़े ना है, जो अगर थोड़ा बहुत खाना बर्बाद भी हो गया तो हमें इससे कोई फर्क पड़े। लेकिन बहू, ऐसे खाना बर्बाद करना ठीक बात नहीं है। कई लोग इस खाने के लिए तरसते हैं और हम इस खाने को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। तुम उतना ही खाना बनाया करो जितना हम लोग खा सके। क्या माँ जी, इतने अमीर होने के बावजूद भी आपकी सोच कितनी गरीब की तरह है। थोड़ा बहुत खाना बर्बाद होने से कुछ नहीं होता। और ऊपर से हमारा किचन भी इतना ज्यादा मॉडर्न है ना माँ जी, कि मन नहीं करता कि किचन से बाहर निकलूं। मेरा बस चले तो मैं पूरा दिन अपने उस मॉडर्न किचन में कुछ न कुछ बनाती रहूं। हमारे जैसा किचन तो पूरे शहर में किसी के घर में नहीं होगा। लेकिन फिर भी अंजलि, खाने की बर्बादी करना ठीक बात नहीं है ना। अंजलि का ससुराल बहुत ज्यादा अमीर होता है, जिस कारण अंजलि का किचन बहुत ज्यादा मॉडर्न होता है। अंजलि अमीर होने के साथ साथ बहुत घमंडी भी होती है, जिसके चलते अंजलि हमेशा खाने की बर्बादी करती थी। अंजलि की सास अनामिका और पति मोहित हमेशा अंजलि को खाने की बर्बादी करने से रोकते थे, लेकिन अंजलि कभी भी अपने ससुराल वालों की बात नहीं सुनती थी। कहते हैं ना कि जिसके पास सब कुछ होता है उसे उन चीजों की कद्र नहीं होती है, और जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसे हर एक छोटी से छोटी चीज की कद्र होती है। ऐसा ही कुछ राखी के साथ था। आ गए आप? ये लीजिए, पानी पी लीजिए। क्या हुआ? काम मिला क्या? नहीं, आज भी कहीं काम नहीं मिला। हर किसी को पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, और तुम तो जानती हो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। महीना भर हो गया है काम ढूंढते ढूंढते, लेकिन कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा? भगवान ऐसे दिन किसी भी गरीब को ना दिखाए। आप हिम्मत मत हारिए, भगवान सब ठीक करेंगे। वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हमें उस परीक्षा में पास होना है। आप जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। राजीव उठता है और जाकर हाथ मुंह धोने के लिए चला जाता है। वहीं राखी अपने छोटे से घर में बने हुए मिट्टी के चूल्हे पर जाती है और फूंकनी से चूल्हा जलाने लगती है, जिसके चलते राखी को काफी खांसी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी राखी चूल्हा जलाकर अपने पति के लिए रोटियां बनाती है और नमक के साथ अपने पति को रोटियां दे देती है। और राजीव भी बिना कुछ कहे नमक और रोटी खा लेता है। राजीव और राखी के गरीबी के दिन बहुत बुरी तरह से जैसे तैसे कट रहे थे। जहाँ राखी खांसते हुए धुएं में चूल्हे पर खाना बनाती है, वहीं अंजलि आराम से एप्रन पहनकर मॉडर्न किचन में खाना बनाती है। अरे ये क्या, आज फिर इतना सारा खाना बच गया। अब ये खाने को कौन ही खाएगा? एक काम करती हूँ, ले जाकर इसे फेंक देती हूँ। अंजलि उस बचे हुए खाने को उठाती है और बाहर फेंकने के लिए चली जाती है कि तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खाने को दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। तुम भिखारी को भीख मांगने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या? चल हट यहाँ से, हमारे पास कोई खाना वाना नहीं है। बेटा, तुम इतना सारा खाना फेंक रही हो, ये खाना फेंकने की बजाय मुझे दे दो। इस खाने से मुझ गरीब का पेट भर जाएगा। तुम गरीबों को खाना देने से अच्छा है कि मैं ये सारा खाना फेंक दूं, समझी? इतना कहकर अंजलि वो सारा खाना फेंक देती है और अंदर चली जाती है। और वो बूढ़ी औरत उस खाने को ही देखती रहती है। उस बूढ़ी औरत से भूख बर्दाश्त नहीं होती है और इसलिए वो कचरे में से उठाकर वो खाना खाने लगती है कि तभी वहां से राखी गुजर रही होती है। और उस बूढ़ी औरत को कचरे में से खाना उठाकर खाता देखकर राखी उस बूढ़ी औरत को खाने से रोक देती है। अम्मा, ये आप क्या कर रहे हो? कचरे में से उठाकर खाना क्यों खा रही हो? बेटा, 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। इस बड़े से बंगले में रहने वाले से मैंने खाना मांगा तो मुझे खाना देने के बजाय इस कचरे में ही फेंक दिया। भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए इस कचरे से उठाकर ही खाना खा रही हूँ। न जाने कैसे लोग हैं ये, इतना सब कुछ होते हुए भी किसी गरीब की मदद नहीं करेंगे। माँ जी,
मैं इन लोगों की तरह अमीर तो नहीं हूँ और ना ही इनकी तरह मेरे पास अच्छा अच्छा खाना है, लेकिन मैं आपको 2 रोटी तो खिला सकती हूँ। आप चलिए मेरे घर। इतना कहकर राखी उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले जाती है और चूल्हे पर 2 रोटी बनाकर नमक के साथ उस बूढ़ी औरत को दे देती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत जल्दी से वो दोनों रोटियां खा लेती है और राखी को बहुत सारी दुआएं देती है। आज तूने कुछ ना होते हुए भी इस बूढ़ी औरत का पेट भरा है। भगवान करे तेरे घर में कभी किसी चीज की कमी ना हो, तेरा घर हमेशा अन्न से भरा रहे। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। राखी के पास कुछ ना होते हुए भी वो हमेशा दूसरों का भला सोचती थी और अपने हिस्से का खाना भी गरीबों को दे देती थी। वहीं अंजलि के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो किसी को खाना खिलाने की बजाय उसे फेंकना ज्यादा पसंद करती थी। अंजलि की सास अनामिका उसे हमेशा इन सभी चीजों के बारे में समझाती थी, लेकिन अंजलि कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। अंजलि बहू, तो इतना खाना बर्बाद करती है, उससे अच्छा वो खाना तो किसी गरीब को खिला देती, तो उसमें तेरा क्या बिगड़ जाएगा। माँ जी, आप इन गरीबों को नहीं जानती, ये तो बस नाटक करते हैं। इनको खाना देने से अच्छा तो मैं खाने को कचरे में ही फेंक दूं। अंजलि बहू, भूल मत कि सबकी आंखें बंद हो सकती है, लेकिन उस भगवान की नहीं। वो भी सभी चीजों को एक समय तक ही बर्दाश्त करता है। तुझे तेरी किए की सजा जरूर मिलेगी। अभी भी वक्त है, सुधर जा, वरना एक दिन तू बहुत पछताएगी। गरीबों की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। अनामिका अंजलि को बहुत समझाती है, लेकिन अंजलि कभी भी अनामिका की बात नहीं मानती। समय गुजरता है और हमेशा अंजलि खाने की बर्बादी करती रहती है। वहीं राखी हमेशा खाने की बचत करती है, जिसके चलते अब राखी और अनामिका को उनके किए का फल मिलता है। माँ, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने शेयर मार्केट में अपने सारे पैसे लगा दिए थे, लेकिन मैं सब कुछ खो बैठा माँ। हमारी कंपनी, हमारा घर, सब कुछ। अब हम लोग सड़क पर आ गए हैं। मोहित की बात सुनकर अनामिका और अंजलि काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते बड़े से बंगले में रहने वाला परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में आ जाता है। और अब अंजलि एक मॉडर्न किचन को छोड़कर चूल्हे पर रोटी बनाती है और अब उनका परिवार अच्छे खाने की बजाय बासी और रूखा सूखा खाना खाता है। वहीं अब राखी के गरीबी के दिन जाने वाले होते हैं। राखी, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। मुझे फैक्ट्री में काम मिल गया है और मेरी तनख्वाह भी बहुत ज्यादा है। अब देखना कैसे हमारी गरीबी के दिन हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। मैं कहती थी ना आपसे कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। देखा, हम अपनी परीक्षा में पास हो गए। राजीव के काम पर लग जाने की वजह से अब धीरे धीरे राजीव और राखी के गरीबी के दिन जाने लगते हैं और वो एक छोटी सी झोपड़ी को छोड़कर एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं, जिसमें राखी अब चूल्हे की बजाय एक मॉडर्न किचन में अच्छे से खाना बनाती है। और अमीर होने के बावजूद भी राखी गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ती है और वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती है। वहीं अब अंजलि को उसके किए की सजा मिलती है। आज तो काम करते करते 2 बज गए। एक काम करता हूँ, जाकर पहले खाना खा लेता हूँ, फिर आकर बाकी का काम करूंगा। इतना बोलकर श्याम अपने खेतों से बाहर निकलता है और घर जाकर अपनी बहन आरती से खाना मांगता है। आरती, जल्दी से खाना ले आ। अरे आज खेत में बहुत सारा काम है, जल्दी से खाकर खेत में जाना है वापस। ये लीजिए भैया, आज आपकी मनपसंद भिंडी बनाई है। अरे वाह, आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। इतना बोलकर श्याम जैसे ही खाने का पहला निवाला खाता है, वो फौरन उसे थूक देता है। क्या हुआ भैया, आपने खाना क्यों थूक दिया? सब्जी अच्छी नहीं बनी क्या? ये सब्जी खराब हो चुकी है। ये कैसी सब्जी बनाई है तूने जो बनते ही खराब हो गई? भैया, सब्जी मैंने सिर्फ 1 घंटे पहले ही बनाई है, ये खराब कैसे हो सकती है? यकीन नहीं हो रहा तो खुद ही खाकर देख ले। शाम तक मैं खेतों में काम करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, इन सब के बावजूद भी मुझे ढंग का खाना भी नसीब नहीं होता है। तो भैया, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो आप लोगों से कब से कह रही हूँ कि फ्रिज ले आओ, लेकिन आप लोग हो कि हमेशा मना कर देते हो। इस भयंकर गर्मी में कुछ भी बनाओ तो थोड़ी देर में ही खराब हो जाता है। क्या हुआ, तुम दोनों चिल्ला क्यों रहे हो? माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा था ना कि फ्रिज ले आओ। देखो, आज फिर सब्जी खराब हो गई। अब मैं भैया को क्या दूं खाने में? तू कहीं बावली तो नहीं हो गई है? यहाँ हमें खाने के लाले पड़ रहे हैं और तुझे फ्रिज चाहिए? तू जानती भी है फ्रिज कितना महंगा है। माँ, महंगा तो है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग हमेशा खाने की बर्बादी करें। आप जानती हो, आजकल आए दिन सब्जी और चावल खराब हो रहे हैं
तू फ्रिज खरीदने की बात कर रही है। तुझे पता है बाजार में मुझे कितनी अच्छी साड़ी पसंद आई थी। सिर्फ 600 रुपए की साड़ी थी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो 600 रुपए की साड़ी भी मैं नहीं खरीद पाई, और तू तो हजारों का फ्रिज खरीदने के लिए बोल रही है। आरती के घर में आए दिन फ्रिज को लेकर हमेशा बहस हुआ करती थी। आरती का भाई श्याम खेती का काम करता था, जिसके चलते उसकी बहुत ही कम कमाई होती थी और उसके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से ही हो पाता था। गर्मी की वजह से आए दिन घर में बनाई हुई सारी खाने पीने की चीजें खराब हो जाती थी, जिससे पूरे परिवार का काफी नुकसान होता था। लेकिन पैसे ना होने की वजह से कोई भी फ्रिज नहीं ले पा रहा था। ऐसे ही समय गुजरता है और श्याम की पायल नाम की लड़की से शादी हो जाती है। और शादी के अगले ही दिन, बहू, आज तेरी पहली रसोई है। तुझे इस चूल्हे पर खाना बनाना है। जो भी कुछ आता है तो वो बना लेना। अगर जरूरत पड़े तो मुझे या आरती को आवाज दे देना। ठीक है माँ जी, एक काम करती हूँ, पालक पनीर, मटर पुलाव, खीर और लच्छेदार पराठे बना लेती हूँ। इतना कहकर पायल अपनी रसोई का खाना बनाने लगती है और कुछ ही देर में सारा खाना बनाकर रख देती है। खाना तो बन गया, लेकिन लगता है मैंने ज्यादा ही खाना बना लिया है। कोई बात नहीं, जो खाना बचेगा मैं उसे फ्रिज में रख दूंगी। इतना कहकर पायल जल्दी से अपने ससुराल वालों को खाना परोसती है और सभी को पायल के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। तूने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। और ये खीर, अरे ऐसी खीर आज से पहले कभी नहीं खाई है। सभी लोग पायल के हाथ के खाने की बहुत तारीफ करते हैं और खाना खाने के बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। तभी पायल देखती है, अरे ये क्या, यहाँ तो फ्रिज ही नहीं है। अब मैं इन सारी चीजों का क्या करूंगी? अगर गर्मी में इसे ऐसे ही बाहर रख दिया तो ये तो सारा खाना खराब हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? पायल काफी सोचती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। जिसके बाद पायल आखिरी में सारा खाना ढककर अपने रसोई में ही रखकर अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ पर सो जाती है। रात बीतती है और सुबह होती है। पायल के साथ शोभा जैसे ही सुबह रसोई घर में आती है, ये बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है कोई चीज सड़ गई है। इन बर्तनों में क्या रखा हुआ है? जैसे ही शोभा उन बर्तनों को खोलकर देखती है तो उनमें से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी। छी छी, इसमें तो काफी बदबू आ रही है। ये सब तो बहू ने रात को खाने में बनाया था। इसने कितना सारा खाना बर्बाद कर लिया और बाकी का बचा हुआ उसने ऐसे ही रख दिया। इसकी वजह से कितना खाना बर्बाद हो गया। इतना कहकर शोभा पायल को आवाज देने लगती है। अपनी सास की आवाज सुनकर पायल आ जाती है और पायल के पीछे पीछे आरती भी आ जाती है। तुझ में अकल नाम की चीज नहीं है क्या? इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी? कितना खाना बर्बाद हो गया। इतना कहकर शोभा पायल को काफी ज्यादा सुनाती है, जिसे देखकर आरती को काफी बुरा लगता है। लेकिन आरती जानती थी कि उसके कहने का कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे ही समय गुजरता है और समय गुजरने के साथ साथ आए दिन खाने पीने की चीजें खराब होती रहती है। एक दिन आरती की सहेली प्रीति उसके घर आती है। अरे प्रीति बेटा, तुम यहाँ? जी आंटी जी, यहीं से गुजर रही थी तो सोचा आपसे और आरती से मिल लूंगी, और काफी प्यास भी लग रही थी। मैं अभी तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर शोभा पानी लेने के लिए चली जाती है और आरती और प्रीति मिलकर एक दूसरे से बातें करती हैं। शोभा पानी लाकर प्रीति को देती है। प्रीति जैसे ही उस पानी को पीती है तो वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप से गिलास रखकर जाने लगती है कि तभी आरती उससे कहती है, क्या हुआ प्रीति, तुम ऐसे ही जा रही हो? हाँ आरती, तुम्हारे घर में तो एक गिलास ठंडा पानी भी नहीं है। फ्रिज कौन से लाखों या करोड़ों रुपए के आते हैं जो तुम लोग फ्रिज भी नहीं खरीद सकते। इतनी गर्मी में तुम लोग बिना ठंडे पानी के कैसे रह सकते हो? मैं तो 10 मिनट भी ठंडे पानी पिए बिना नहीं रह सकती। प्रीति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। प्रीति की बात सुनकर आरती को बहुत बेइज्जती महसूस होती है। आज आपकी वजह से मेरी दोस्त के सामने मेरी इतनी बेइज्जती हो गई। मैं कब से आपको कह रही हूँ कि फ्रिज ले लो, फ्रिज ले लो, लेकिन आप हो कि लेने को तैयार ही नहीं हो। पता नहीं किस गरीब घर में पैदा हो गई हूँ। आरती की बात सुनकर शोभा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो आरती को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिसे देखकर पायल को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसमें आरती की कोई गलती नहीं है। आप खुद देखती हैं कि कितना खाना बर्बाद होता है। लेकिन फ्रिज लाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। अब बिना पैसों के फ्रिज कैसे लेकर आएंगे हम? मेरे पास एक तरकीब है। शादी से पहले मैं अपने मायके में सिलाई किया करती थी। अगर आप चाहे तो मैं दोबारा से सिलाई का काम शुरू कर देती हूँ। सिलाई से जो भी पैसे मिलेंगे उसको हम इकट्ठा करेंगे। उन पैसों से हम लोग फ्रिज लेकर आएंगे।
पायल का आइडिया सबको काफी पसंद आता है, जिसके बाद पायल सिलाई करना शुरू कर देती है और कुछ ही महीनों की मेहनत से पायल सिलाई से काफी ज्यादा पैसे जमा कर लेती है और आखिरकार पायल के ससुराल में फ्रिज आ ही जाता है। फ्रिज के आने की खुशी में सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं और उसे टीका लगाते हैं। फिर पायल अपने हाथों से सबके लिए आइसक्रीम बनाती है और जब सभी लोग फ्रिज से निकली ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं तो सबको आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद आती है। वाह भाभी, आपने तो आइसक्रीम बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाई है। हाँ पायल, तुम्हारे हाथ की आइसक्रीम तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। भाभी, आप एक काम क्यों नहीं करती? अब तो हमारे पास फ्रिज भी है, आप आइसक्रीम बनाकर बेचना शुरू कर दीजिए। आसपास कोई भी आइसक्रीम वाला नहीं है और गर्मी भी इतनी ज्यादा है। लोग गर्मी में आइसक्रीम खाना बहुत पसंद करते हैं और वो जब आपके हाथ की इतनी अच्छी और ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएंगे तो उन्हें ये आइसक्रीम जरूर पसंद आएगी। सबको आरती का ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद पायल एक छोटी सी दुकान खोलती है जिसमें वो अपने हाथों से बनी तरह तरह की आइसक्रीम बनाकर बेचती है और गांव में हर कोई पायल से ही आइसक्रीम लेकर खाया करता था। धीरे धीरे पायल की बिक्री बढ़ती है और पायल अब उन पैसों से अपने परिवार के लिए एक बड़ा सा घर खरीद लेती है और अपनी आइसक्रीम की भी एक बहुत बड़ी सी शॉप खोल लेती है, जिसके बाद अब सारा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहता है।